अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपनी ज़ुबान में रखिए और ख़ास तौर पे मेरे मुसलमान बहन भाइयों को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखिए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर इस बारे में हम लोग बात करते हैं, आगे चलकर चलें जी। आप ही हम लोग यहाँ पे व्लॉग शुरू करते हैं। ये व्लॉग थोड़े से दिन पहले का है, लेकिन इसको अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा रूटीन कुछ इस तरह से चल रहा है। अच्छा जी, मैं अम्मी के घर आई हुई थी और जब से मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ ना, तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना 2 टाइम नाश्ता करते हैं, तहसीन और मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग सारी रात के जागे हुए होते हैं। दूसरी बात ये कि सुबह सुबह भूख लगने लग जाती है, तो तहसीन जो है ना सुबह सुबह फिर बिरयानी अगर कहीं मिल रही होती है तो वो मेरे लिए लेकर आ जाता है, और साथ साथ में जो है ना जो बेकरी पे चिकन ब्रेड और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, सैंडविचेस, वो लेकर आ जाता है। साथ साथ में पैटीज़ हो गई या कभी कभार हलवा पूरी, इस तरह की मतलब अलग अलग चीज़ें खाते हैं रोज़ाना। लेकिन सुबह नाश्ता होता लाजमी है। उसके बाद जो है ना फिर मैं सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर अंडे पराठे का नाश्ता करती हूँ, जो कि हमारा रोज़ मामूली एक नाश्ता होता है, मामूल सा। तो खैर जो है ना बस यही रूटीन चल रहा है। तो आजकल सोशल मीडिया खोलो तो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो सोशल मीडिया की एक अलग जंग चल रही है, मुल्क में एक अलग जंग चल रही है। समझ नहीं आता कि अल्लाह पाक आगे आगे और क्या देखना रह गया है और अब बाकी क्या रह गया है। मतलब हमारी जनरेशन में अब भी जो है ना हम जंग भी देख रहे हैं भाई, और साथ साथ में अभी कुछ सालों पहले हम लोगों ने कोरोना देखा, उसके अंदर जो है ना मतलब लॉकडाउन भी देखा। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा तो आजकल आप लोगों को पता है कि वो ब्लैकआउट वगैरह की जो है ना सारे सीन चल रहे हैं, और सोशल मीडिया खोलो तो एक अलग ही जो है ना वहाँ पे मतलब कितने टाइम से हम लोग ये सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। पहले फ़लस्तीन की वीडियोस वगैरह देख रहे थे, और अब जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग छिड़ी है, अब अल्लाह मालिक है इसका कि पता नहीं किस तरह से ये ठहरेगी और किस तरह से अमन होगा वापस से। लेकिन इन लोगों ने वाकई में बहुत ज़्यादा बुराई किया है कि रात के पहर आप लोगों ने तकरीबन 12-1 बजे आप लोगों ने जो है ना फिजूल की एक, आप समझ लो, एक पंगा लिया, और सारी रात इन लोगों ने ये हरकतें करते रहे, और सुबह होते ही जो है फिर फ़ौरन अमन का झंडा लहरा दिया। जैसे अब तो बस कोई जवाब देगा ही नहीं, या तो फिर हमने बस अमन ही चाहते हैं और अमन ही होगा अब तो। लेकिन इस तरह से होता नहीं है। जब अगर आपने पत्थर मारा है तो फिर इसका जवाब भी आपको ईंट से ही मिलेगा। तो ये है। बाकी हाँ, जो फॉलोवर्स कह रहे हैं, मुझे इंडियन फॉलोवर्स जो भी किसी भी तरीके की इस तरह का कोई कमेंट करता है कि हम अनफॉलो कर देंगे, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, सो बिस्मिल्लाह करो भाई, अभी के अभी जाओ, फ़ौरन के फ़ौरन जाओ। हमें ऐसे चाहिए भी नहीं जो किसी के मरने पे हंसते हो या किसी के मरने पे जश्न मनाते हो। हमें इस तरह के सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खैर ये बात तो सभी को लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि मुसलमानों के हमेशा से और शुरू से ही दुश्मन लोग लगे रहे हैं। फ़लस्तीन में लोगों को, मासूम को क्यों मारा है? ज़ाहिर वो मुसलमान थे, इसी बात पे मारा ना। तो ये आप लोगों के यहाँ होता है कि आप जो है ना धर्म को देख के या किसी का मज़हब देख के जो है ना उस पर हमला करते हो। या हमारे मुसलमानों में तो इस तरह का है ही नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इंडिया लोगों ने ही शुरू किया था कि वहाँ से जो है ना पाकिस्तानी औरतों को भेजना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि किसी किसी की 40 साल, 10 साल, 30 साल, 20 साल शादियाँ पुरानी हुई हुई थी, अपने बच्चों को बेचारों को छोड़कर आई वहाँ पर। यहाँ पे इतना कोई आसान होता है कोई अपनी घर गृहस्थी पूरा छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना? अल्लाह जाने कि उनके माँ बाप भी सलामत थे या नहीं थे, उनके पाकिस्तान में घर था भी या नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं करी, बस इंडिया छोड़ना है तो छोड़ना है। अब ये वाली हरकतें तो पाकिस्तानियों ने नहीं करी कि चलो भाई यहाँ से हिंदू निकलेंगे या यहाँ से जो है ना अपना क्या बोले इंडियंस जो लोग आए हुए हैं वो निकलेंगे। यहाँ तक कि हमारे भी कुछ खानदान में इंडियंस हैं जो कि आई हुई हैं शादी होकर, लेकिन हमारे तो पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया। तो आप लोगों के दिल में जो नफरत थी और आप लोगों के दिल में जो गुबार था वो आप लोगों ने निकाला इस तरह से करके। और हमला भी सबसे पहले आप लोगों ने किया, वो भी रात के पहर में जो किया, मतलब चोरों की तरह रात के 12 बजे 1 बजे हमला कर रहे हो, फिर सुबह होती सफ़ेद झंडा दिखा के मतलब बहुत शरीफ बन रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। और हमला किया भी तो डायरेक्ट मस्जिद पे। मतलब इससे बात तो पूरी क्लियर हो गई कि आप लोग मुसलमानों के दुश्मन हो, और उनकी जो बनाई हुई जो मस्जिद हैं, जो उनकी इबादत गाहें हो, आप लोग उन चीज़ों के दुश्मन हो। हम लोगों ने तो कोई मंदिर नहीं तोड़ा आप लोगों का। यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, पाकिस्तान में हैदराबाद में भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने किसी चीज़ पर हमला ही नहीं किया। भाई यहाँ पर तो सब लोग अपने काम से काम रखते हैं और अपना सुकून से जो है ना रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को जो है बस होता है एक, आप समझ लो कि बहुत खुले अल्फाज में बोलूँगी कि आप लोगों का जो लीडर है ना इंडिया का, उसको बहुत बड़ा एक जो है बस है मसला, कोई दिमागी मसला है उसको तो।
फिर उससे पहले जो है ना यजीद वाली हरकतें करना कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे। मतलब आप लोगों ने पूरा साबित कर दिया ना कि वाकई में आप जो है ना यजीद ही हो। यजीद भी कुछ इस तरह से ही था कि वो मुसलमानों का दुश्मन था। इनके 2-4 बंदे क्या मरे, मतलब वो क्या क्या मरे भी हैं, नहीं मरे, इस बात से ना ही कोई बात साबित हो रही है, ना ही पाकिस्तान पे बस फिजूल का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर वाकई में पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता तो कोई नज़र तो आता, आप लोग को इस तरह की कोई पिक्चर तो मिलती कि भाई हाँ ये बंदा था, इसने मारा था, इसका ये बैकग्राउंड निकला, ये क्या कहते हैं कराची का था या लाहौर का था या कहीं का भी था XYZ। तो कुछ भी नहीं, बस फिजूल का हंगामा मचाया हुआ है कि भाई पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने ऐसे पूछा, उन्होंने ऐसे मारा, ये किया वो किया। मतलब आप लोगों के इंडिया में घुसना कोई इतना आसान है? कोई ऐसे घुस जाता है, आर्मी क्या सो रही होती है आप लोगों की कि कोई भी पाकिस्तान से उठ के जाएगा, आपके 2-4 बंदे मार के वापस भी आ जाएगा और आप लोगों को पता ही चलेगा फिर बाद में सुबह उठ के कि भाई पाकिस्तान से लोग आए थे और मार के चले गए। देखो जो रियल होता है ना वो इस तरह से होता है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को मैं एक मिसाल देती हूँ कि इंडिया में अभी इस तरह को एक सीन हुआ था कि एक बीवी ने अपने शौहर को मार के ना ड्रम में डाल दिया था और वो पता नहीं किसके साथ मिलके, ये सारा सिनेरियो था। खैर उसको मैं क्या ही रिपीट करूं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पे ना पूरा शोर मचा हुआ था। उनकी वीडियोस भी आ रही थी, जिसने मारा था, जो मरा था उसकी वीडियोस भी आ रही थी, उसकी बीवी की भी आ रही थी कि पुलिस उठा के जा रही है, क्या है क्या नहीं है। इवन के उन्होंने सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश करी, वो घूमने भी चले गए। उसके बाद 15-25 दिन बाद पता नहीं वो मिले, लेकिन मिल गए और उनकी वीडियोस भी चली और खूब अच्छी खासी जो है ना मतलब सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था। लेकिन इस तरह का तो अभी कोई शोर नहीं मचा हुआ था। पाकिस्तान का कोई भी बंदा नज़र नहीं आया कि वो इंडिया में घुस रहा है या इंडियंस लोगों को मार रहा है। इस तरह से इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े पता नहीं किस तरह से लोग लगा देते हैं यार, खुदा का खौफ नहीं है बिल्कुल भी। और फिर ऐसे ही बस उनको बहाना चाहिए था कि उनको जंग छेड़नी थी, तो भाई अगर जंग छेड़नी थी तो ऐसे ही बोल देते, फिजूल का इल्ज़ाम लगा के क्यों छेड़ रहे हो। अब कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद ही होगा कि अभिनंदन नाम का जो है ना इन लोगों का ही फौजी यहाँ पर आके गिर गया था, जो कि चाय पी कर गया था बहुत अच्छे से। अगर हम लोगों को इतनी आतंकवादी अगर हम होते तो हम उसके टुकड़े करके भेजते, भाई हम उसको चाय पिला के नहीं भेजते, पहली बात तो ये। तो खैर जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसे ही समझ रहा होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तानियों ने भी ना बहुत अच्छे से जो है ना उनकी पूंछ पे पाँव रख के बहुत अच्छे से जवाब दिया है। बस इतना ही काफ़ी है। और जो है बस अब जैसा करोगे ज़ाहिर है वैसा भरोगे भी। पाकिस्तानी आर्मी तो वैसे भी नंबर 1 आर्मी है, मतलब दुनिया की नंबर 1 पर आती है। तो वैसे भी ना किसी से डरती है और ना ही मरने से डरती है और ना ही किसी और चीज़ से डरती है सिवाय अल्लाह के। तो खैर बस हमारा तो सारा ईमान ही हमारे खुदा पर है और हम बस ईमान रखते हैं इस चीज़ पे कि भाई ज़ाहिर है बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा सिला मिलेगा ज़रूर, भले देर से मिले तो होता ज़रूर है। बाकी जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, मुझे पाकिस्तानी लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे मुसलमान बहन भाइयों का फुल सपोर्ट चाहिए। बाकी हाँ ये इंडियन लोग जितनी भी कमेंट्स में जाके हम ये कर देंगे, हम अनफॉलो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे भाई जाओ यार, पहली फुर्सत में जाओ, सर दर्द नहीं करो। तो पाकिस्तानी अवाम ही बहुत है मेरे लिए, पाकिस्तानी अवाम ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि भाई इंडियन अवाम भी क्या करेगी। खैर तो यहाँ पर जो है ना सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं। अच्छा जी हम लोग आए थे थोड़ा सा बाहर और ये भी अब बताया था मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, थोड़े से दिन पहले का व्लॉग है। अच्छा जी यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ बाहर घूमने फिरने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से चल रही है। सोशल मीडिया पर हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह से हुए हैं कि जो है ना दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को। अल्लाह पाक हमारी आर्मी की जो है ना हिफाजत करे, हमारे पाकिस्तानी आर्मी की हिफाजत करे अल्लाह पाक, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ज़ाहिर है यार वो भी किसी के बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, ज़ाहिर है, और बहुत सारी वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम सुकून से यहाँ पर सो रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, उनको जो है ना फुल हौसला दे, उनको इतनी ताकत दे कि वो दुश्मनों से अच्छे से जो है ना मुकाबला कर सके। बॉर्डर पे, समंदर में, आसमान में, ज़मीन में, हर जगह ही मतलब फैले हुए हैं और अलर्ट हुए हैं सब लोग की जो है। तो अल्लाह पाक हिफाजत करें इन लोगों की। बाकी जो है ना यहाँ पर हम लोग आए थे रात के टाइम और थोड़ा सा घूम फिर के उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आए थे, अपनी फैमिली के साथ आई थी मैं। यहाँ पर तहसीन में इब्राहिम, अम्मी, पापा, यहाँ पर सब लोग थे माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग बैठे हुए थे साथ में। यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह खाने का मूड था तो कढ़ाई खाने के लिए आ गए थे। तो बस इस तरह से थोड़ा सा दिन गुजर जाता है। कब दिन गुजर जाता है, मतलब दिन इतने जल्दी जल्दी गुजर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। तो मई भी लग गया, मई का भी आधा महीना हो गया और यहाँ पर जो है दाल मंगवाई थी साथ में और कुछ बारबेक्यू आइटम्स थे, मतलब मलाई बोटी या पत्नी बिहारी बोटी समथिंग इस तरह की चीज़ थी। वो तो खैर मैंने खाई नहीं थी, मैंने बस दाल और कढ़ाई खाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी। खैर अभी माशाल्लाह से हज भी आ रहा है और जो लोग हाजी लोग जो जा रहे हैं, वैसे तो अभी फ़्लाइट्स वगैरह बंद पड़ी थी लेकिन पता नहीं कब खुलेंगी और शायद खुल गई हो पता नहीं। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं हज पे वो लोग भी दुआ करिएगा, हम लोगों को भी दुआ में याद रखिएगा।
बाकी जो है बस ये है कि हाँ, मैं जब हज पर गई थी वहाँ पे भी काफ़ी लोग इंडियंस मिले, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। और दुबई जब गई थी तो जब भी इंडियंस लोग बहुत मिले थे। वैसे भी हर जगह पे वहाँ पे इंडियंस काम कर रहे होते थे, तो तकरीबन ऐसा होता था कि हाँ, अच्छे से जो है ना बातचीत हो जाया करती थी। तो मतलब ये है कि मिलते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए जब वो बोलना शुरू करते हैं ना, तो उनके सारे दिलों के जो है ना, आप समझ लो गन बला निकल जाती है। मतलब पूरा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं ना। मतलब आप कमेंट्स इनका देख लो या न्यूज़ चैनल देख लो या किसी भी हद तक, ये बहुत हद तक आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग तो फिर भी बहुत ज़्यादा ना ढके छुपे अल्फाजों में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो वाकई में पूरी गाली गलौचों पे आ जाते हैं, बदतमीज़ नहीं है। बाकी दुआ मेरी यही है कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान और दोनों मुल्कों में ही अमन बनाए रखे और अमन हो जाए वापस दोबारा से। बस किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ जो है ना बस यहीं ठहर जाए और बस इतना काफ़ी है। क्योंकि देखें, अगर जंग छिड़ जाती है, कुछ भी होता है, तो दोनों तरफ से ही बर्बादी होती है, दोनों तरफ की बर्बादी होती है, दोनों तरफ ही जो है ना नुकसानात होते हैं, जाने जाती हैं, मासूम लोग, मासूम बच्चे पिसते हैं बेमकसद के। तो बस यही बोलूँगी कि दोनों तरफ ही अमन रखे अल्लाह पाक। और बाकी यार, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, मतलब जो लोग मुझे देख भी रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे, जिन लोगों को आप लोग फॉलो करते हो, तो उन लोगों को मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को, कि इस तरह की कोई भी स्टोरीज़ वगैरह ना लगाएं कि हमारे घर के जो है ना बाहर का आप लोग ये देख लो, यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ है, यहाँ पे लाइट्स बंद कर दी। तो ये बताओ फिर फ़ायदा क्या है लाइट बंद करके? आप सारी वीडियो वगैरह बनाकर तो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो वो लोग भी तो देख रहे होंगे ना। तो उनको हमारी हर चीज़ का, हर एक्शन का, हर एक्टिविटी का सब कुछ पता चल ही रहा है, तो कुछ भी करने का भी फ़ायदा है नहीं वैसे। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्म करना है, कोई भी इस तरह की चीज़ डालनी, तो घर में बैठ के जो है ना एक कमरे में बैठ के कर लो। लेकिन इस तरह से बैल्कनी में खड़े होकर पूरी वीडियो बना के, देखो ब्लैकआउट है, देखो हम इस जगह पे खड़े हैं, वो क्योंकि सारे लोकेशन वगैरह सब कुछ जाता है, तो इससे फिर कोई फ़ायदा है नहीं ना कुछ खास। तो इसलिए हर एक बात सोशल मीडिया पर और इस तरह की हर एक बात स्टोरीज़ पर मत अपलोड करें। वो बात अलग है कि हाँ चलो, एक जो है ना न्यूज़ वगैरह में चल रहा है वो अपलोड कर दिया, या एक जो है ना सबको सोशल मीडिया पे सारी बात एक चीज़ पता है, तो वो भाई एक बात अलग है कि एक बात सबको पता है, चलो ये हम लोगों ने भी शेयर कर दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने घर के बाहर के आपका ब्लैकआउट हो रहा है, आपका लाइट्स बंद करी हैं आपने किस जगह पे रहते हो, आप क्या कर रहे हो, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी स्टोरी से अवॉइड करें। क्योंकि देखें, पता है आप लोगों के दुश्मन हमारे बहुत हैं और आजकल तो वैसे भी नज़र जमा कर बैठे हैं, तो इसलिए कह रही हूँ। बाकी जो है बस अल्लाह पाक अपने हिफाजत करेगा हमारी भी और हम सब की, हम सब मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक ली तब तक ली दीजिए इजाज़त हो के। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, बाय बाय।